राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को पता है कि शारदीय नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और ऐसे में हम लोगों के मन में ये बड़ा प्रश्न आता है कि नवरात्रि की चौकी कब हटाएं। विशेषकर शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा आता है और दशहरे की जो चौकी होती है, वो शारदीय नवरात्रि की जो चौकी होती है वो कब हटाएं। शारदीय नवरात्रि की चौकी नवरात्रि होती है, कहते हैं ना नवरात्रि, मतलब 9 रातों का होना बहुत जरूरी होता है नवरात्रि में। इसलिए नवरात्रि को नवरात्रि बोला जाता है, क्योंकि 9 दिन और 9 रात होती हैं। इस वजह से नवरात्रि को नवरात्रि बोला जाता है। तो जो भी आपने अखंड ज्योत जलाई है वो 9 दिन और 9 रातों तक जलती रहनी चाहिए। जो भी आपने कलश स्थापना किया है वो 9 दिन और 9 रातों तक जलता रहना चाहिए। जो भी आपने जो इत्यादि बोए हैं वो भी 9 दिन और 9 रातों तक रखे रहने चाहिए। मतलब जो भी चौकी इत्यादि माता रानी को विराजमान आप लोगों ने किया है वो 9 दिन और 9 रातों तक होना चाहिए। और 10वीं तिथि वाले दिन आपको इन सभी चीज़ों का विसर्जन करना चाहिए। चौकी पे रखी चीज़ों का क्या क्या करना है ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले बारी आती है कलश पे रखे हुए नारियल की। मैं हमेशा 2 नारियल रखवाती हूँ। एक माता रानी के पास का नारियल रखवाती हूँ और एक कलश पे नारियल रखवाती हूँ। जो माता रानी के पास का नारियल होता है वो तो जब आप कंजक पूजते हो तब उस नारियल को फोड़ लेना चाहिए और कंजकों को वो नारियल प्रसाद स्वरूप बांट के पूरे घर में प्रसाद स्वरूप ले लेना चाहिए। अब जो कलश के ऊपर नारियल रखा है माता रानी के ऊपर, कलश के ऊपर, उस नारियल में लाल रंग की माता रानी की जो आपने चुन्नी चढ़ा रखी है माता रानी की प्रतिमा की, उस चुन्नी में बांधकर उसको अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए या फिर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। अब आप लोगों के दीदी तिजोरी नहीं है तो पैसा वैसा तो कहीं रखते होगे ना आप लोग, यहाँ पे भी आप लोग पैसा इत्यादि रखते हो, वहां पर उस नारियल को स्थापित कर देना चाहिए। अब कलश के ऊपर लगे होते हैं पंचपल्लव, 5 प्रकार के पत्ते लगे होते हैं। उन पत्तों को आपको इकट्ठा एक थाली में कर लेना है, क्योंकि पूजा की जितनी सामग्री है वो सारी थाली में इकट्ठी हो जानी है। फिर मैं बताऊंगी आखिर उसका क्या होना है। अब कलश के अंदर जल है, उस जल को आपको घर के हर कोने में छिड़कना है। अगर आपने मिट्टी का कलश रखा है तो जल सूख चुका होगा, एक आधी बूंद मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेरी तरह तांबे का कलश रखा है, मैं हर बार मिट्टी का कलश रखती हूँ, मेरे को जल सूखा हुआ मिलता है। इस बार मैंने तांबे का कलश रखा क्योंकि जब 9 दिन तक जोत जल रही है, सुबह शाम आरती हो रही है, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण होता है, तो सोचिए वो जो जल है कितना पावरफुल हो चुका होगा। अपने घर के वॉशरूम को छोड़कर बाकी जितने भी कमरे हैं उन कमरों में इस जल का छिड़काव आपको करना है। जितने भी कमरे हैं उन कमरों में जल का छिड़काव कीजिए। रसोई घर में जल का छिड़काव कीजिए, बालकनी में जल का छिड़काव कीजिए, छत पे जल का छिड़काव कीजिए। इनफैक्ट घर के मुख्य द्वार पर भी जल का छिड़काव कीजिए, क्योंकि ये जो जल है ना ये बहुत ज़्यादा अभिमंत्रित जल है। ये आपकी सभी प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो हटा देता है। इस जल को छिड़काव कीजिए। अब आपको इसके अंदर मिलेगी 2 लौंग मिलेंगी, 2 सुपारी मिलेंगी, ठीक है ना, चांदी का सिक्का मिलेगा, ठीक है, और एक हल्दी की गांठ मिलेगी, कौड़ियाँ मिलेंगी, गोमती चक्र मिलेंगे। इन सबको आपको अच्छी तरीके से धूप में सुखा लेना है, क्योंकि अगर इनको धूप में नहीं सुखाओगे ना तो ये, अगर मैं भी कह दूं कि आपको लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखनी है तो ये जो है वो गीली रह जाएंगी और ये सड़ जाएंगी। इसलिए इन जो कलश के अंदर की चीज़ें हैं इसको अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। जो चीज़ सुखाने लायक है वो सुखाइए, जो चीज़ पूरी तरीके से गल चुकी है उसको आपने यहाँ पे पत्ते रखे हुए हैं वहाँ पे रख लीजिए। तो जो चीज़ सुखाने लायक है उसको सुखा लीजिए और सुखाकर उसको फिर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या मंदिर वाले स्थान पे रख दीजिए। अब कलश के नीचे रख के चावल, उन चावलों को आप पक्षियों को डाल सकते हैं, अपने घर की छत के ऊपर कबूतर को डाल सकते हैं, कौवे को डाल सकते हैं, चिड़िया को डाल सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने अखंड ज्योत जला रखी है, क्या करना है। जो भी आपने अखंड ज्योत जला रखी है वो आप 9 दिन 9 रात्रि तक जलाओगे और 9 रात्रि के बाद वो अखंड ज्योत में फिर तेल डालना बंद कर दीजिएगा। वो अखंड ज्योत धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी। उसमें थोड़ा बहुत जो तेल बचा है उसको अच्छी तरीके से छान लीजिए। छानने के बाद उस तेल को धूप लगाइए कम से कम 1 हफ्ते तक, और वो जो तेल है ना वो मैजिकल तेल बन जाएगा। जब आप उस तेल को छान लोगे उसके बाद उसको थोड़ा बहुत तेल बचा होगा, ज़्यादा तेल नहीं बचता अखंड ज्योत में। जब आप उस ज्योत को छान लोगे, तेल को छान लोगे, फिर उसको धूप लगाइए और वो बहुत मैजिकल तेल बन जाता है। जब भी किसी को नज़र दोष लगती है तो आपको उसी तेल को लगाना है। अब अखंड ज्योत में जो बत्ती थोड़ी बहुत बची है
उस बत्ती को आप संभाल के रख लीजिए। जब भी आप हवन इत्यादि करो तो उसमें आप समाहित कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर पे 10वीं वाले दिन हवन होता है तो उसमें भी आप समाहित कर सकते हैं। अब अखंड ज्योत के नीचे चावल रखे होते हैं, वो भी हमको किसी पक्षियों को डाल देना होता है, तो अखंड ज्योत का भी कार्य खत्म हो गया। अब मैं हमेशा 3 पिंडियाँ बनवाती हूँ। अगर आपने भी 3 पिंडियाँ बनाई हुई हैं तो उन तीनों पिंडियाँ, अगर नारियल की बनाई हुई है सबसे पहले वो बताती हूँ। अगर नारियल की 3 पिंडी बनाई हुई हैं आपने, तो उन नारियल की 3 पिंडियों में थोड़ा सा ऊपर से अक्षर डालिए। फिर उनको अक्षर डालने के बाद माता रानी से आपको वाहन करना है जाने के लिए। उसके बाद उन तीनों पिंडियों को फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद आपको उसको प्रसाद स्वरूप खा लेना है, ठीक है ना। या फिर आप उसका कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों को बांट भी सकते हैं। उन तीनों पिंडियों के नीचे चावल रखे होंगे, वो चावल आपको पक्षियों को डाल देना। माता रानी की कोई प्रतिमा आप लोगों ने रखी होगी, जो भी माता रानी की प्रतिमा आप लोगों ने रखी है उसको, अगर वो मिट्टी की है तो आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जित के लिए आप घर में एक टप ले लीजिए, उसमें हल्का सा गंगा जल डालिए, पानी भर लीजिए, उसमें थोड़े से गुलाब के पुष्प डालिए, थोड़े से चावल डालिए और उसमें माता रानी की उस प्रतिमा को बिठा दीजिए। धीरे धीरे वो पिघल जाएगी और फिर उस पानी को आप अपने पौधे इत्यादि में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो किसी भी मंदिर वगैरह में उसको जैसे कि नदियों में आप विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे जो चावल रखे होंगे वो चावल आप पक्षियों में डाल सकते हैं। अब नवग्रह जिन्होंने भी बना रखे हैं वो नवग्रह के ऊपर थोड़े से चावल डाल दीजिए, ताकि नवग्रह जो 9 देवी देवता हैं विराजमान है नवग्रह में, वो अपने अपने घर धाम चले जाएं। आप उन सुपारियों को ले लीजिए, वो सुपारी आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं या फिर हवन सामग्री में उस सुपारी का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा चौकी जो आपने बनाई है वो है। मैं नवग्रह बनाती हूँ, थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स हमेशा चौकी पे रखती हूँ। अगर आपने भी थोड़े से ड्राई फ्रूट चौकी पे रखे तो वो ड्राई फ्रूट्स उठा लीजिए और वो ड्राई फ्रूट्स घर के सभी मेंबर को खाने के लिए दीजिए, क्योंकि 9 दिन के बाद वो ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा अभिमंत्रित हो चुके हैं। चौकी पे अब आपको थोड़ा बहुत कलावा मिलेगा, क्योंकि आपने माता रानी को चुन्नी समर्पित की है या फिर कलावे वस्त्र समर्पित किए, कलावे के रूप में नवग्रहों को वस्त्र समर्पित किए हैं कलावे के रूप में। वो कलावा निकाल कर एक जगह पे रख दीजिए और यहाँ पे भी आप अपने पूजा की सामग्री रख के आते हो, वो कलावे आपके वहाँ पे चले जाएंगे। चौकी के ऊपर आपको चावल मिलेंगे, जो भी चावल इत्यादि है वो आप पक्षियों को डाल सकते हो। ये आपकी चौकी खत्म होगी। कपड़े को आप धो के दोबारा से यूज़ कर सकते हो। चौकी को हटा के वहाँ पे गंगा जल छिड़क के पोछा लगा के उसके नीचे ओम या स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर एक दिया आपको अवश्य जलाना है। ये होगी आपकी चौकी। अब बात करते हैं जौ की। जौ तो आपने 9 जब आप कंजक के बिठाते हो तभी आपको उस जौ में से 2 टुकड़े तोड़ लेने चाहिए होते हैं और सभी कंजकों की थाली में 2-2 जो टुकड़े करने होते हैं। बाकी जो बच जाते हैं, पहले तो सभी कंजकों की थाली में 2-2 जौ रखिए। फिर जो बच जाते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबको वो कम से कम 2 जौ तो खाने ही है। ऐसे खाने में अजीब से लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा शेक बना देती हूँ तो वो फिर वो अजीब से नहीं लगते, या फिर किसी भी सब्जी में डाल देती हूँ तो वो क्योंकि अजीब से नहीं लगते हैं। उसके बाद और जो बच जाते हैं उसमें से थोड़े जो आपको निकाल के रख लेने हैं, उसको अपनी तिजोरी में रखना है लाल कपड़े के साथ। थोड़े से जो अपने मंदिर एरिया में रखने हैं। बाकी जो बचे हैं उनको आप गौ माता को खिला सकते हो, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। या फिर आप नदी में प्रवाहित करते हो। जौ की जो मिट्टी है आपने देखी होगी, जौ की जो मिट्टी होती है वो आप अपने पौधों में भी डाल सकते हो, ठीक है। अब बच जाते हैं मिट्टी के बर्तन। जो भी मिट्टी के बर्तन इत्यादि आप लोगों के बचे हुए हैं, अगर वो खंडित नहीं है तो उनको धो के धूप जरूर लगवा लीजिए, फिर वो आप रीयूज कर सकते हैं। लेकिन उनको धोना और उनको धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। जब आप उनको धो लोगे, धूप लगवा लोगे, तब जाके आप उसको रीयूज़ कर पाओगे। चाहे आपका कलश हो मिट्टी का, चाहे आपका जौ का बर्तन हो, चाहे आपका हवन सामग्री। हवन अगर आपने पूरे 9 दिन किया है, मैं तो देखो पूरे के पूरे 9 दिन की जो हवन सामग्री होती है वो अपने पौधों में डाल देती हूँ और वो खाद बन जाती है। और मेरे पौधों में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा लगा होता है तो वो भी हट जाता है। तो इस प्रकार से जितनी भी सामग्री है उस सब का यूज़ आप लोग कर लोगे। इस प्रकार से 10वीं वाले दिन आपको ये करना है। जब आपकी चौकी हट जाए फिर उसमें अच्छे से पोछा लगाना है, ओम या स्वास्तिक बनाना है और एक सरसों के तेल का या घी का दिया, कैसे भी, या फिर तिल के तेल का दिया उस ओम के आसपास आपको रख देना होता है। तो इस प्रकार से आपको अपनी चौकी हटा देनी थी। आपकी चौकी में और भी क्या क्या सामग्री है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरी कोशिश रहूंगी कि मैं शॉर्ट वीडियो में उसका भी आंसर दे पाऊँ। वैसे तो मैंने पूरी ही सामग्री के बारे में बता दिया कि किस सामग्री का क्या करना है, किस सामग्री का क्या करना है। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, मेरा नंबर 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, किस फील्ड का बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, किस फील्ड में जॉब करेगा, हाँ आपके हस्बैंड
उनको किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, या फिर आपका कंसीव कब होगा, शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे कृपया करके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टेड वीडियो आने वाली हैं कि दशहरे की पूजा कैसे करनी है, ठीक है, और एकादशी कब है, उसके बाद शरद पूर्णिमा कब है, कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है, कार्तिक के महीने में क्या क्या नियम हम ले सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको मेरी ही वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।